जय हिंद साथियों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल महेंद्र बिहार कोचिंग चैनल पर। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं कक्षा 12 राजनीतिक विज्ञान का। दोस्तों आप देख सकते हैं चैप्टर नंबर हमारे सामने देखिएगा। चैप्टर नंबर जो है आज हमारा रहने वाला दोस्तों 7वां चैप्टर, जिसका नाम है क्षत्रिय आकांक्षा। और हम राजनीतिक विज्ञान ब्लूप्रिंट के आधार पर ही दोस्तों प्रमुख क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं। अच्छे से ब्लूप्रिंट के अनुसार ही हम तैयारी कर रहे हैं। तो सभी एक बार क्लास को शेयर कर देंगे। दोस्तों आज हमारा पॉलिटिकल साइंस का 7वां चैप्टर है क्षत्रिय आकांक्षा, और ये चैप्टर आपके 5 नंबर का है दोस्तों। ठीक है, देखिएगा ये चैप्टर आपके कितने नंबर का है, तो ये चैप्टर आपके 5 नंबर का है दोस्तों। इसमें जो प्रमुख ब्लूप्रिंट में जो दे रखा है उसी अनुसार मैं आपकी तैयारी करवा रहा हूं। एक बार आप सभी क्लास को लाइक कर दीजिएगा दोस्तों, ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा। और आज तो आपके दोस्तों 5 नंबर पक्के हैं। ठीक है, तो देखिएगा इस चैप्टर में एक आएगा वस्तुनिष्ठ पर्सन, एक ऑब्जेक्टिव पर्सन जो कि 1 नंबर का होगा। और इस चैप्टर से एक रिक्त स्थान वाला यानी खाली स्थान को भरना, रिक्त स्थान वाला पर्सन आएगा वो 1 नंबर का होगा। ठीक है, और एक पर्सन आपके अति लघु उत्तरात्मक आएगा जो कि 1 नंबर का होगा। ठीक है, और एक दीर्घ उत्तरात्मक पर्सन आएगा जो 2 नंबर का होगा। कहने का मतलब 3 नंबर तो ये, 2 नंबर ये, 5 नंबर का ये आपका चैप्टर है। और दोस्तों इस चैप्टर से आपके 4 प्रश्न पूछे जाएंगे दोस्तों। तो बिल्कुल एक बार सभी क्लास को शेयर कर देंगे दोस्तों। ठीक है, चलो हम स्टार्ट करते हैं। आज तो आपके 5 नंबर पक्के हैं। अब जो वस्तुनिष्ठ पर्सन ना दोस्तों, वस्तुनिष्ठ ऑब्जेक्टिव पर्सन, वो देखेगा इनमें से आ जाएगा, इनमें से। तो आप सब पर्सन याद कर लेना, इनमें से एग्जाम में पूछा जाएगा, बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, और दोस्तों जो मेरे साथ बने हुए हैं तो फिर देख लेना दोस्तों, पेपर देने के बाद खुश हो जाना दोस्तों, खुश हो जाना कि आज तो मजा आ गया। ठीक है, पूरा पेपर छपवा दूंगा दोस्तों, मैं ब्लूप्रिंट के अनुसार आपकी तैयारी करवा रहा हूं। ठीक है, तो देखिएगा वस्तुनिष्ठ पर्सन ऑब्जेक्टिव यहां पर लिया है मैंने। अब यहां पर देखो 4 ऑप्शन दिए होंगे आपके, लेकिन मैंने डायरेक्ट यहां पर लिख दिए हैं। ठीक है, तो आप सभी बताओ, अगर आपको आते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आते तो याद करने हैं। ठीक है दोस्तों, यहां पर दे रखा है कि सिक्किम को भारत के कौन से नंबर का राज्य बनाया गया है। सिक्किम को भारत का कौन से नंबर का राज्य बनाया गया है, तो आप सभी को बताना है। तो देखिएगा उत्तर में आप क्या लिखेंगे, उत्तर में क्या लिखेंगे दोस्तों, उत्तर में आप सभी क्या लिखेंगे दोस्तों। उत्तर में आपको लिखना है सिक्किम को 1975 में बनाया गया था दोस्तों। याद रखना, सिक्किम सिक्किम राज्य का निर्माण 1975 में हुआ था। इसे 22वां राज्य बनाया गया। कौन सा राज्य बनाया गया था, 22वां राज्य। आप सभी को याद रखना है, यह 22वां राज्य बना था सिक्किम 1975 में दोस्तों। ठीक है, जिस प्रकार हमने देखा था कि 1960 में गुजरात और महाराष्ट्र राज्य बने, 1966 में पंजाब से अलग करके हरियाणा हिमाचल प्रदेश बने, 1963 में नागालैंड बना, 2036 में 2000 ईस्वी में छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड बने, 1987 में मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश बने। उसी प्रकार से आपको याद रखना सिक्किम जो है इसका निर्माण 1975 में हुआ था और यह 22वां राज्य बना था। देखो आगे दूसरा क्वेश्चन आपके सामने दे रखा है, दूसरा क्वेश्चन पढ़ो दोस्तों। ऑपरेशन ब्लू स्टार का संबंध किस राज्य से है, तो उत्तर आपको लिखना है, इसका जो संबंध है वो किस राज्य से है, पंजाब से है, पंजाब से। याद रखना दोस्तों, 1984 में ऑपरेशन ब्लू स्टार चलाया गया था और इसका संबंध जो है पंजाब से है दोस्तों। याद रखना दोस्तों, भूलना मत दोस्तों, याद रखना। 1966 में किन राज्य का निर्माण हुआ, 1966 में किन राज्य का निर्माण हुआ, तो आप लिख सकते हैं उत्तर में दोस्तों। उत्तर में आप लिख सकते हैं 1966 में दोस्तों कौन सा राज्य बना था, 1966 में पंजाब से अलग करके दोस्तों आप लिखेंगे, पंजाब से अलग करके हरियाणा, हिमाचल प्रदेश राज्य बने थे। कौन कौन से, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश राज्य बने थे। ये आपको इसका आंसर करना है। ठीक है, कौन से दशक को स्वायत्तता का दशक कहा जाता है, कौन सा दशक है जिन्हें स्वायत्तता का दशक कहा जाता है, तो वो है 1980 का दशक। 1980 का जो दशक है ये स्वायत्तता का दशक माना जाता है, याद रखेंगे। ठीक है, तो ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है दोस्तों। मैं यहाँ पर आपको डायरेक्ट मैंने 4 ऑप्शन नहीं दिए हैं, डायरेक्ट इसका आंसर आपको बताना है। ठीक है, डायरेक्ट लिख रहा हूं मैं। लाल डेंगा किस प्रकार के नेता थे, बताओ दोस्तों। जो लाल डेंगा है ये किस प्रकार के नेता हैं, तो लाल डेंगा एक मिजो राष्ट्रवादी नेता थे। क्या करना है, लाल डेंगा ये एक मिजो राष्ट्रवादी नेता है। याद रखना, मिजो राष्ट्रवादी नेता हैं। लाल डेंगा जो है ये मिजो राष्ट्रवादी नेता है, ये आपको करना है दोस्तों। ठीक है, अच्छे से
तो फटाफट देखिएगा, ये हमारे जो है एक एक नंबर वाले क्वेश्चन हुए, ये हमारे एक एक नंबर वाले क्वेश्चन हुए दोस्तों वस्तुनिष्ठ। अब देखिएगा प्रमुख आगे आगे देखो दोस्तों, अब देख लेते हैं। हमने देखा कि वस्तुनिष्ठ एक आएगा तो 5 प्रश्न हमने देखे, उन्हीं में से आएगा दोस्तों वस्तुनिष्ठ एक नंबर के अंदर। और ये देखिएगा रिक्त स्थान वाला प्रश्न एक आएगा, यहां पर मैंने रिक्त स्थान वाले क्वेश्चन लिए, इसमें देख सकते हो आप सभी। तो निम्न रिक्त स्थान की पूर्ति करें। भारत के खालिस्तान क्षेत्र को 7 बहनों के नाम से जाना जाता है। तो देखिएगा भारत के पूर्वोत्तर, आपको क्या करना है, याद रखना दोस्तों, पूर्वोत्तर, ठीक है, पूर्वोत्तर भाग जो होता है, पूर्वोत्तर जो क्षेत्र है भारत का, उसको 7 बहनों के नाम से जाना जाता है दोस्तों, ठीक है, याद रखना दोस्तों, ठीक है, याद रखना। कौन कौन से हैं आपको पता होगा, असम है, मेघालय, त्रिपुरा, इधर जो पूर्वोत्तर राज्य हैं उन्हें जो है 7 बहनों के नाम से जाना जाता है। आगे देखिएगा, भारत में कौन सा, कहां दोस्तों, कहां, भारत में क्षेत्रीयतावादी भावनाओं को लेकर चलाया गया पहला आंदोलन था, तो वो था यहाँ पर द्रविड़ आंदोलन। कौन सा था दोस्तों, आपको लिखना है द्रविड़ आंदोलन। कौन सा आंदोलन था भाई, द्रविड़ आंदोलन था, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर पूछा है कि खालिस्तान प्रस्ताव के तहत पंजाब में क्षेत्रीय स्वायत्तता की मांग उठेगी। बताओ वो कौन सा प्रस्ताव था दोस्तों, बताओ जल्दी से, आपको याद रखना है आनंदपुर साहिब प्रस्ताव। कौन सा प्रस्ताव, आनंदपुर साहिब प्रस्ताव। तो यहां पर उसका उत्तर लिखेंगे देखिएगा आनंदपुर साहिब प्रस्ताव। क्या, कौन सा प्रस्ताव, आनंदपुर साहिब प्रस्ताव के तहत पंजाब में क्षेत्रीय स्वायत्तता की मांग उठाई गई। कब उठाई गई, 1973 में उठाई गई थी दोस्तों, याद रखना आप सभी अच्छे से। इसके अलावा देखिएगा, इसके अलावा आपको जो पूछा आगे कि भारत की आजादी के समय जम्मू कश्मीर का शासक था, तो वो राजा कौन थे प्यारे मित्रों, हरि सिंह, ठीक है। जम्मू कश्मीर के जो राजा थे, जब जम्मू कश्मीर का विलय भारत में किया जा रहा था, तो उस समय जो जम्मू कश्मीर के जो प्रमुख नेता या हम राजा कह सकते हैं, शासक होते हैं हरि सिंह, ठीक है, याद रखना दोस्तों। नेक्स्ट देखिएगा, मिजो नेशनल फ्रंट का गठन खालिस्तान के नेतृत्व में किया गया। मिजो नेशनल फ्रंट का गठन जो है वो किसके नेतृत्व में किया गया दोस्तों, आप बताओ जल्दी से। मिजो नेशनल फ्रंट का जो गठन है वो किसके नेतृत्व में किया गया था, तो अभी हमने देखा था लाल डेंगा, तो याद रखेंगे लाल डेंगा। ये कौन है रे, आपको उधर बार बार लाल डेंगो आ रही हो, लाल डेंगो, और लाल डेंगा दोस्तों याद रखना आप सभी, लाल डेंगा, ये मिजोरम के प्रथम मुख्यमंत्री थे लाल डेंगा, ठीक है। तो मिजो नेशनल फ्रंट का गठन जो है वो लाल डेंगा के नेतृत्व में किया गया था दोस्तों, ये आपको याद रखना दोस्तों। एक एक नंबर वाले प्रश्न है, अभी तो एक एक नंबर वाले शुरू हो रहे हैं, एक एक नंबर वाले चल रहे हैं दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, जम्मू एवं कश्मीर का प्रथम प्रधानमंत्री खालिस्तान बनाया गया था। तो जम्मू एवं कश्मीर का प्रथम प्रधानमंत्री किसे बनाया गया था, उनका नाम था शेख मोहम्मद अब्दुल्ला दोस्तों। यहां पर आप कर देंगे शेख मोहम्मद अब्दुल्ला, अब्दुल्ला, देखा, शेख मोहम्मद अब्दुल्ला जो है बनाए गए थे जम्मू कश्मीर का प्रथम प्रधानमंत्री। तो ये हमारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रिक्त स्थान वाले प्रश्न हुए दोस्तों, ये हमारे जो है 2 नंबर अब पक्के हो गए हैं, 2 नंबर तो पक्के हो गए दोस्तों। रिक्त स्थान वाले भी हमने कर लिए, वस्तुनिष्ठ भी हमने कर लिए। अब देखते हैं अति लघु उत्तरात्मक प्रश्न, देखिएगा वो भी एक एक नंबर वाले, ये एक एक नंबर वाले आएंगे दोस्तों, ये भी अति लघु उत्तरात्मक। तो देखिएगा आपके सामने अति लघु उत्तरात्मक के अंदर 8वां क्वेश्चन क्या दे रखा है, देखिएगा कि जम्मू कश्मीर को कौन सा विशेष अधिकार मिला हुआ था। तो देखिएगा कौन सा आर्टिकल मिला हुआ था, अनुच्छेद 370। कौन सा, अनुच्छेद 370। लेकिन वर्तमान में इस अनुच्छेद को जम्मू कश्मीर से हटा दिया गया है, ठीक है। तो जम्मू कश्मीर को एक विशेष अधिकार मिला हुआ था, वो मिला था अनुच्छेद 370। नेक्स्ट देखिएगा, द्रविड़ आंदोलन से किस राजनीतिक संगठन का सूत्रपात हुआ। बताओ दोस्तों, द्रविड़ आंदोलन से किस राजनीतिक संगठन का सूत्रपात हुआ, तो यह हुआ था द्रविड़ कड़गम नामक संगठन। द्रविड़ कड़गम संगठन, कड़गम। तो द्रविड़ कड़गम संगठन का जो उदय हुआ दोस्तों, याद रखना द्रविड़ आंदोलन से हुआ था। द्रविड़ आंदोलन से किस राजनीतिक संगठन का सूत्रपात हुआ, तो द्रविड़ कड़गम नामक संगठन का, ठीक है। तो ये प्रश्न भी आपको याद रखना दोस्तों। इसके अलावा देखिएगा 10वां क्वेश्चन, पेरियार के नाम से सुप्रसिद्ध राजनेता थे।
तो देखो ईवी रामास्वामी नायकर, ईवी रामास्वामी नायकर, ईवी रामास्वामी नायकर, ईवी रामास्वामी नायकर, इन्हें पेरियार के नाम से जाना जाता है दोस्तों। तो ये प्रश्न भी आपके याद रखना है, ये 1 नंबर के अंदर पूछा जाएगा अति लघु उत्तरात्मक प्रश्न। तो देखो सबसे पहले हमने वस्तुनिष्ठ प्रश्न देखे, फिर रिक्त स्थान वाले देख रहे हैं और अब अति लघु उत्तरात्मक प्रश्न देख रहे हैं। ये प्रश्न सब आप याद करेंगे अच्छे से इनको। आगे देखो ऑपरेशन ब्लू स्टार क्या था? ऑपरेशन ब्लू स्टार ये वैसे आपके उसमें पूछा जा सकता है लघु उत्तरात्मक में, ठीक है। ऑपरेशन ब्लू स्टार क्या था? तो जून 1984 में, ठीक है। कब चलाया गया ऑपरेशन ब्लू स्टार? 1984 में चलाया गया था। किसने? इंदिरा गांधी ने चलाया था। 1984 में अमृतसर स्थित स्वर्ण मंदिर में आतंकवादियों के विरुद्ध, किसके विरुद्ध चला था? आतंकवादियों के विरुद्ध भारत सरकार द्वारा चलाया गया सैन्य अभियान का एक कूट था। क्या था? एक प्रमुख कूट था दोस्तों ऑपरेशन ब्लू स्टार। तो यह प्रश्न भी पूछा जा सकता है ऑपरेशन ब्लू स्टार क्या था? तो इसी प्रकार से इसका उत्तर लिखना है। नेक्स्ट देखिएगा 12वां क्वेश्चन कि असम समझौता कब और किसके मध्य हुआ? असम समझौता कब और किसके मध्य हुआ? तो याद रखना है असम समझौता 1985 में हुआ। कब हुआ? 1985 में असम समझौता हुआ। यह हुआ था ऑल असम स्टूडेंट यूनियन वे राजीव गांधी के मध्य। देखिएगा आंसू का पूरा नाम भी आपको पूछा जा सकता है, कई बार एग्जाम में पूछा गया कि आंसू का पूरा नाम लिखेगा, आंसू का पूरा नाम लिखेगा। तो आंसू की फुल फॉर्म क्या है? याद रखना है ऑल असम स्टूडेंट यूनियन। बोलो आंसू की फुल फॉर्म क्या है? ऑल असम स्टूडेंट यूनियन, ऑल असम स्टूडेंट यूनियन, ऑल असम स्टूडेंट यूनियन, ये आंसू की फुल फॉर्म है। और याद रखना असम समझौता कब और किसके मध्य हुआ? तो ऑल असम स्टूडेंट यूनियन व राजीव गांधी के मध्य 1985 में, ठीक है। ये आपको याद रखना है। अब देख लेते हैं दोस्तों प्रमुख आपके सामने दोस्तों अति लघु जो हम देख रहे लघु उत्तरात्मक प्रश्न, और ये 2 नंबर के अंदर ये पूछा जाएगा। अब जो हमने देखे थे सबसे पहले रिक्त स्थान वाले देखे जो कि 1 नंबर के अंदर आएगा, फिर हमने देखे थे सबसे पहले वस्तुनिष्ठ देखा जो 1 नंबर के अंदर पूछा जाएगा, फिर वस्तुनिष्ठ अति लघु रिक्त स्थान वाले देखे जो कि 1 नंबर के अंदर पूछा जाएगा, और फिर हमने अति लघु उत्तरात्मक क्वेश्चन देखे जो 1 नंबर के अंदर। अब लघु उत्तरात्मक देखते हैं, ये 2 नंबर के अंदर पूछे जाएंगे। आनंदपुर साहिब प्रस्ताव क्या था? मोस्ट इंपोर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाएगा दोस्तों। ये क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, इसको याद कर लेना अच्छे से दोस्तों, अच्छे से याद कर लेना। आनंदपुर साहिब प्रस्ताव क्या था? तो उत्तर लिखेंगे कि 1973 में। कब? 1973 में अकाली दल ने आनंदपुर साहिब में एक सम्मेलन बुलाया। देखिएगा आनंदपुर साहिब में सम्मेलन किसने बुलाया? तो याद रखना एक अकाली दल था, इन्होंने 1973 में जो है आनंदपुर साहिब में एक सम्मेलन बुलाया जिसमें निम्न प्रस्ताव पारित किए गए थे, जिसके तहत प्रमुख बातें निर्धारित की गई थी। जिसमें पहली प्रमुख बात थी कि क्षेत्रीय स्वायत्तता की मांग उठाई जाएगी। किसकी? क्षेत्रीय स्वायत्तता की मांग उठाई जाएगी, पहली बात। दूसरी इसमें प्रमुख जो है प्रस्ताव के अंदर बताया कि केंद्र राज्य संबंधों को पुनः परिभाषित किया जाए, केंद्र राज्य संबंधों को पुनः परिभाषित किया जाए। और तीसरा प्रमुख था कि सिक्कों के बोलबाला का ऐलान किया जाए। तो ये था इसमें प्रमुख जो है प्रमुख बातें इसमें इस प्रस्ताव में पारित, और ये है आनंदपुर साहिब प्रस्ताव। एग्जाम में कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया आनंदपुर साहिब प्रस्ताव के बारे में क्या जानते हो, ठीक है। तो इसको भी आप अच्छे से याद रखेंगे। इसके अलावा 14वां क्वेश्चन देखेगा। 14वां क्वेश्चन आपको पूछा है कि द्रविड़ आंदोलन, कौन सा आंदोलन? द्रविड़ आंदोलन। इसके प्रमुख विशेषताएं लिखेगा। अब इसके प्रमुख आपको विशेषता लिखनी है, तो ये प्रमुख आपके सामने जो है वो 3-4 विशेषता जो है वो नजर आ रही है, ये लिखिएगा। देखिएगा सबसे पहला पॉइंट आप लिखेंगे, ये आंदोलन ब्राह्मणों का विरोध करता था। याद रखना है यह आंदोलन जो है द्रविड़ आंदोलन, ये ब्राह्मणों का विरोध करता था। और आपने एक पढ़ा होगा दोस्तों 3रे चैप्टर में जनसंघ पार्टी, जनसंघ पार्टी। तो जनसंघ पार्टी की विचारधारा थी कि जैसे पाकिस्तान को भारत में मिला वो अखंड भारत बनाओ, हिंदी को राजभाषा घोषित करो, ठीक है। उसी प्रकार से ये जो द्रविड़ आंदोलन क्या कहता है, देखिएगा इसमें ये बात बताएगी कि ये आंदोलन, सॉरी दोस्तों यहाँ पर मिटा ही दिया मैंने, देखिएगा फटाफट में। ये आंदोलन जो है, ये आंदोलन यहाँ पर लिखा हुआ, ये आंदोलन हिंदी भाषा को राजभाषा बनाने का विरोध करता था, ठीक है। जबकि जनसंघ पार्टी तो कहती थी कि हिंदी को राजभाषा घोषित करो, लेकिन ये जो आंदोलन है द्रविड़ आंदोलन, ये इसका विरोध करता था, ठीक है। याद रखना कि ये हिंदी को राजभाषा नहीं बनाई जानी चाहिए। तो इसका मतलब इसका मैं
मैं भी समर्थन नहीं करता हूं। आगे देखिएगा तीसरा पॉइंट इसमें लिखा हुआ है कि यह आंदोलन उत्तरी भारत के राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक प्रभुत्व को नकारते हुए क्षेत्रीय गौरव की प्रतिष्ठा पर जोर देता था। तो ये आपको लिखना है द्रविड़ आंदोलन की मुख्य विशेषताओं में। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी क्वेश्चन, इसको भी आपको अच्छे से याद रखना है। अब देखिएगा अगला क्वेश्चन आपके सामने 15वां क्वेश्चन देखो दोस्तों, 15वां मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्षेत्रवाद से क्या अभिप्राय है। मैं जो क्वेश्चन बता रहा हूं दोस्तों, ये ब्लूप्रिंट के अनुसार बता रहा हूं। अगर आपने ये अच्छे से, मैं जो चैप्टर वाइज जो करवा रहा हूं, अगर आपने इनको अच्छे से याद कर लिए तो पूरे 100 में से 100 नंबर हैं। जिन्होंने अभी तक कुछ पढ़ा नहीं है, जो मेरे साथ क्लास अटेंड कर रहे हैं दोस्तों, बिल्कुल 100% ऐसे कैसे छपेंगे आपके एग्जाम में, ठीक है। तो इनको याद रखना है। क्षेत्रवाद, देखिएगा क्षेत्रवाद याद करना जरूरी है दोस्तों। क्षेत्रवाद एक भूभाग होता है, ठीक है, एक तरीके से भूभाग होता है क्षेत्रवाद, जिसमें रहने वाले लोग उस क्षेत्र से भावनात्मक रूप से जुड़े होते हैं, ठीक है। क्षेत्रवाद क्या होता है? क्षेत्रवाद एक भूभाग होता है जिसमें प्रमुख रहने वाले जो लोग होते हैं वो उससे जुड़े होते हैं, ठीक है, याद रखना है, उससे जुड़े होते हैं, उस क्षेत्र से भावनात्मक रूप से जुड़े होते हैं। उसकी भाषा, उसका रीति रिवाज, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक मामलों में समानता होती है, ठीक है। तो यह है हमारा क्षेत्रवाद। ये प्रश्न भी आपको अच्छे से याद रखना है दोस्तों, ठीक है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है क्षेत्रवाद। तो इस चैप्टर के हमने 15 क्वेश्चन देखे दोस्तों ब्लूप्रिंट के अनुसार। सबसे पहले वस्तुनिष्ठ प्रश्न देखे, फिर हमने रिक्त स्थान वाले प्रश्न देखे, फिर अति लघुतरात्मक प्रश्न देखे जो कि 1-1 नंबर के अंदर थे, और ये लघुतरात्मक प्रश्न जो 2-2 नंबर के अंदर है दोस्तों, ये प्रश्न भी आप याद कर लेना, अच्छे से इनको तैयार कर लेना। और दोस्तों अगर आपको सीरीज चाहिए पॉलिटिकल की, राजनीतिक विज्ञान की, तो नीचे व्हाट्सएप नंबर दे रखे हैं, नंबर पर आप हमें व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। ओके, मिलेंगे वापस आपको नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। इससे रिक्वेस्ट है आप सभी से, एक बार लाइक जरूर कर दीजिएगा, आपके लिए ही मैं मेहनत कर रहा हूं। ओके, लाइक कर दीजिएगा दोस्तों। ओके, जय हिंद, जय भारत।